गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज शुरू करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम्स, क्लास 8 के साइंस से है। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कंबशन किसे कहते हैं, फ्लेम्स किसे कहते हैं, हमारे पास कंबशन किस किस टाइप का है। हमने रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन पढ़ा था। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स पढ़े थे हमने, सॉलिड, लिक्विड, हमने और गैसेस फॉर्म में जो हमारे पास फ्यूल्स अवेलेबल रहते हैं वो पढ़ा था। आज हम उसी को थोड़ा इलाबरेट करके पढ़ेंगे। फ्यूल्स में हमने पढ़ा था कि सॉलिड फ्यूल्स में वुड, चारकोल, कोल एट्सेट्रा इस तरह के आते हैं। लिक्विड फ्यूल में पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन। एंड गैसेस में आपके पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहते हैं, बायोगैस, हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आइडियल फ्यूल हमारे लिए क्या होना चाहिए, आइडियल फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो है वो हमें ईज़िली मिलना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास अगर हमने फ्यूल लाया है तो वो ईज़िली जलना चाहिए। हाँ, इट शुड बर्न ईजिली इन एयर एट ए जुडिशियस रेट। ठीक है, अनदर, इट शुड लिबरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हमारे लिए सफिशेंट हीट प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जलता जाए और हीट ना दे, हमारे किसी काम का नहीं है। अनदर इज इट शुड लीव बिहाइंड एनी अनडिजरेबल रेजिड्यूज। अब कंपेयर अगर हम करें वुड का गैस के साथ, एलपीजी जो हमारे घर में लगता है, ठीक है, जब हम कंपैरिजन करें, वो जो वुड है एक हमारे पास वो एयर पोल्यूशन करता है। ठीक है, उसके बाद उसको जगह भी चाहिए, उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा लगती है, पहले ढूंढ के लाओ, जलाओ, टाइम लगता है जलाने में। इसके बाद जलाने के बाद जो है उसके बाद उसका ऐश वगैरह है, वो भी परेशानी है। Such things that doesn't happen with the LPG gas that we use in the kitchens. So we should have, that kind of ideal fuel. We should not leave residues after using. ठीक है, another one is it should be easy enough to store, transport and handle. हमें एक चीज़ के लिए भी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, चाहे स्टोरेज के लिए हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। गैस हमारे घर आ जाता है, सिलेंडर छोटा होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, हैंडल करने में भी इजी है। ठीक है ना। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है ना, कैलोरीफिक वैल्यू भी मैंने आपको समझाया था, वो इसका हाई होना चाहिए। इट शुड हैव इग्निशन टेम्परेचर अबव द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर से कम उसका इग्निशन टेम्परेचर हुआ तो हर कोई चीज़ तो जल ही जाएगी, तो इग्निशन टेम्परेचर उसका हाई होना चाहिए रूम टेम्परेचर से। ठीक है, अब एफिशिएंसी की बात हम करें। अब मैं कैलोरीफिक वैल्यूज़ की बात हम साथ में कर रहे थे। फ्यूल एफिशिएंसी कैसे मापी जाती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एज रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज नोन एज calorific value of fuel expressed in unit called kilojoule per kg। अब मैं आपको समझाता हूँ। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब जो एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा किसकी शक्ल में? हीट की शक्ल में। कितनी करता है? 1 किलो के कंबशन में। अगर फॉर एग्जांपल 1 किलो गैस है और 1 किलो वुड है, वो हमें कितनी एनर्जी देता है? ठीक है, और उसका हमें कितना टाइम निकलता है, उस चीज़ को हम उसकी एफिशिएंसी मापेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, कितनी देर है, कौन सस्ता पड़ रहा है, वो भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जो 1 किलो गैस हमें जितना काम देगा उतना 1 किलो वुड नहीं देगा, या काऊ डंग उतना नहीं देगा। ठीक है, अब कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो मापा जाता है किलो जूल पर केजी के हिसाब से। अब कुछ
फ्यूल्स का दिया है, काऊ डंग जो है उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 6000 से 8000 के बीच में है। वुड का 17000 से लेके 22,000 तक है। कोल का 25 से 33,000 का है। कैरोसिन का 45,000 किलो जूल्स पर केजी है। ठीक है, तो ये है कुछ हमारे पास चीज़ें। यहाँ अगर आप देखोगे ऑब्वियसली कैरोसिन का यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, उससे बाद में आया तो चारकोल है, उसके बाद इसका है। सबसे कम यहाँ पे देखोगे काऊ डंग का आ रहा है। सो आज हमने पढ़ा फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में, हमने आइडियल फ्यूल के बारे में। आइडियल फ्यूल जिसमें सारी खूबियाँ हो, कोई ऐसी चीज़ जो इसमें सारी खूबियाँ हो, वही फ्यूल जिसमें सारी खूबियाँ हो। ठीक है ना। अगर आपको बोला जाए आप लकड़ी से खाना तैयार करेंगे कि गैस पे तैयार करेंगे, सब बोलेंगे गैस से। आज भी और भी चीज़ें आ गई हैं, इंडक्शंस है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब डिपेंड करता है उनका एक्सपेंसिव कितना है, उस हिसाब से भी देखना है हमें। तो आइडियल फ्यूल होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, जल्दी मिलना भी चाहिए, ज़्यादा हीट भी देना चाहिए, वो रेजिड्यूज़ नहीं छोड़ना चाहिए, गंद नहीं फैलाना चाहिए, हमारे पास इजीली अवेलेबल हो। ठीक है ना, उसको स्टोर करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा किसके हैं? हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल की ज़्यादा है। यहाँ पे चारकोल, अगर हम इन पे कंपैरिजन करें, इन तीनों में कैरोसिन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद चारकोल की है, फिर वुड की है। इसी तरह इनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी मापी जाती है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर। ये अहम टॉपिक है, तो हम इसको आराम से कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।